अभी आगे लुई के आप बताते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद अस। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम क्यों अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, या क्यों अपने आप को गिल्ट में रहते हैं, क्रिटिसिज्म में रहते हैं, क्यों अपना फुल पोटेंशियल हम नहीं जान पाते, क्यों भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो इसमें ऐसा भी है कि जो भी हमें हम क्या करते हैं कि काफी टाइम हम कंपेयर करते हैं दूसरों से, कि हम उसने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं। हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में, सेल्फ डिनाइल में ज्यादा रहते हैं, उससे हम अपना पूरा पोटेंशियल हम नहीं उभार पाते, हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से। तो इसमें बताया कि लुई ने बहुत अच्छा बताया इसमें कि वी आर पार्ट ऑफ नेचर, और नेचर ने हम सबको यूनिक बनाया है, हम सब अलग ही बनाए हैं। नेचर ने हमको ऐसा नहीं बनाया कि सब एक जैसे नहीं बनाया नेचर ने। हम सबका, हर एक का अपना अपना सोल जर्नी है। हम पूरा अपना प्लानिंग करके धरती में आते हैं कि हमको क्या सीखना है, हमें कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, हमें कैसे सगे संबंधी मिलेंगे, कैसी वाइफ मिलेगी, कैसे बच्चे मिलेंगे, हम सब प्लानिंग करके आते हैं। हम सब, ये सब हमारी जर्नी है। सो हमको दूसरे किसी से कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम, एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग हिज ओन जर्नी, एवरी इंडिविजुअल इज कमिंग फॉर हिज ओन एक्सपीरियंस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो हम दूसरे के साथ कंपैरिजन में और उसमें नहीं पड़े। हम अभी जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है लुई ने के, अभी बारिश की बूंदे हैं। सो कोई भी बारिश की बूंदे सब समान है क्या, कि सारी बूंदे एक जैसी हैं? तो दिस इज नेचर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि हर एक के नेचर में कुछ भी सेम नहीं बनाया है, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस है। नेचर ने अलग, हर एक डिफरेंट डिफरेंट बनाया है, ताकि सब अपना अपना एक्सपीरियंस लें और वैसा एक्सपीरियंस आगे दूसरों के साथ शेयर करें। अभी हम भी, इंसान भी जो है, हमारा फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं है। क्यों ऐसा नेचर ने बनाया है? दिस इज अ एग्जाम्पल कि हम सब यूनिक है। फिंगरप्रिंट हम किसी का सेम नहीं है दुनिया में। कोई ट्विंस भी हो तो भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। तो वो हमको समझना है कि ईच, कि हम यूनिक है, हम स्पेशल है। हर एक आदमी, हर एक औरत, हम, हर एक मनुष्य स्पेशल है, हर एक यूनिक है। अपने आप को कंपेयर मत करें। हम अपनी जर्नी लेके आए हैं, हमें अपना सीखना है, और उस हिसाब से अपने आप को एक्सेप्ट करें। कोई दूसरे के कहने में मत जाए कि दूसरा कोई बोल देता है ना आपको कि उसने तो ऐसा किया, आपकी एज में उसके तो इतने इतने घर बन गए, उसके इतने बैंक बैलेंस हो गया। हम फिर वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में हम डालते रहते हैं। हम बोलते हैं अरे यार, हमने फिर क्या किया लाइफ में। तो आप ये सोचो, आपका जर्नी क्या है, आप क्या लेके आए हो, आप क्या सीखना है आपको। आप वो थोड़ी सीखने आए हो। अगर आप वो सोल प्लानिंग करके आते तो आप एट एट दैट एज आपको भी फिर वही होता, आपके पास भी वही सब होता। बट आप वो प्लानिंग करके नहीं आए। आप ये प्लानिंग करके आए हो, स्वाध्याय करना, सर्विस करना, ये प्लानिंग लेके आए हो कि हमें सीखना है, हमें एक्सपीरियंस लेना है। इसके लिए उस हिसाब से आपकी लाइफ वैसी है। दूसरों के कहने से अपनी लाइफ का कंट्रोल मत गवाएं। हमें ये जानना है, हमें जितना, जैसे हम बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में हमको वो आंसर मिलेगा, हमें क्या हम रियल, हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्यों इस धरती पे आए हैं, और हमें क्या आगे आगे बढ़ना है। तो हर एक स्पेशल है, और जो भी धरती पे होता है, जो भी हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल भी हम इसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म में ना पड़े कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। उसकी वो प्लानिंग थी, वो वही प्लानिंग करके आया था। इस जन्म में उसको भौतिक लेवल पे सब कुछ बटोरना है, तो वो प्लानिंग करके आया है, बटोर रहा है, बटोरने दो, साथ में तो नहीं ले जाएंगे। तो इसकी वो प्लानिंग थी, हमारी ये प्लानिंग है। हम चाहते हैं स्वाध्याय बढ़े, हम चाहते हैं हमारा आत्मज्ञान हो, हम ब्रह्म ज्ञान तक जाए। दिस इज आवर प्लानिंग। तो उस हिसाब से हमारा जीवन है। तो कुछ भी हो, एक्सेप्ट योरसेल्फ, कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। यही हमारी प्लानिंग है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। कोई क्वेश्चन वगैरह किसी को? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया रोहन जी आपने। सच ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत ही बढ़िया, एकदम एक एक
चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है बहुत ही अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। वैसे रोहन जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी जैसे नेचर है, हम गार्डन में जाते हैं, कोई भी फूल, सब ऊपर ऊपर से तो फूल है, बट जब हम क्लोज जाते हैं हम देखते हैं ना, फूल सब अलग अलग है। कोई कोई बहुत ही खिला हुआ है, कोई अभी खिल रहा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, वो वैसा ही है। दैट इज नेचर। तो हम सब भी नेचर को एक्सेप्ट करें, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जाएं। जो भी हो रहा है नेचर ही करवा रही है। वी शुड नॉट फाइट नेचर। सबकी लर्निंग अलग अलग है, बस समझने की जरूरत है। बस सब अपना अपना पर्पस लेकर आए हैं और फुलफिल बिल्कुल करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही समझना है हमें, यही समझना है, ये अवेयरनेस है। हमें सचेत रहना है, सजग रहना है, हम अनकॉन्शियस में ना रहें। आपके समझाने के अनुसार हमें सब एक्सेप्ट करना है और लाइफ को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रोहन जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन थैंक कर यू रहे लुई है, जो हैं। जिन्होंने इतनी बढ़िया बुक लिखी और इतनी सिंपल सरल शब्दों में सरलता से सबको बताया इस बुक के माध्यम द्वारा। तो और आपके माध्यम द्वारा हम लोगों तक पहुंच रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, एक बात पूछना थी सर। जैसे मैं सच बोलती हूँ लोगों से, तो उनके हिसाब से मैं कड़वा बोलती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपना कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम दूसरों के हिसाब से नहीं हमें जिए, हमारी इंट्यूशन के हिसाब से जिए। हम, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आपका अंदर से क्या आवाज आ रही है, आप वो बोले, और ऐसा बोले जो सच हो, जो आप फुलफिल कर सके। वो बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं, जो दिल से है वो बोलो। जो 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 दिमाग में है वही दिल में है, जो दिल में है सर, वो मैं दिमाग में है। सत्य ही बोलती हूँ। हाँ, यस जो सर। आपके दिल में आए वो बोलो। आप हम अभी होता है ना, अभी हम डर से जीते हैं, वी लिव इन फियर। अरे मैंने ऐसे कुछ बोलूंगा, वो क्या सोचेगा, छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं ये बोलता। वो जैसा उसको चाहिए ना वैसा मैं बोल देता। वो हमें फियर होता है, हम रिलेशनशिप का फियर करते हैं, क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएगा, बात नहीं करेगा, वो बात नहीं करेगी। तो हम दूसरों को प्लीज करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए हम बोल देते हैं जैसा उनको सुनना है। तो कभी कभी हमको डिप्लोमेटिक वो बनना पड़ता है। अभी कोई सिचुएशन ऐसे होती है कि हमें डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है, कि अगर हम सीधा ही मुंह फट हम ब्लंट जवाब दे देंगे वो गुस्सा हो जाएगा। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक कभी बनना पड़ता है, कृष्ण के जैसा कभी हमको बनना पड़ता है। थोड़ा जैसा उसको सुनना है वैसा थोड़ा थोड़ा कभी बोल लेते हैं हम वैसा। बट जो मेन हमारे अंदर से आए, जो इंट्यूशन से आए, वही हम बोले, तभी हम भी पीसफुल रहेंगे। वी विल बी एट पीस विद आवरसेल्व्स। थैंक यू। तो आगे बढ़े हम। यस यस। तो ये बहुत अच्छा लुई है ने इसमें एक एग्जाम्पल बताया कि हम क्या बीज बो रहे हैं। हम अभी जैसे एक कोई भी प्लांट ले लो आप, टमाटर का प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी सब्जी हो, कोई भी पौधा हो। तो अभी कैसा होता है कि सबसे पहले तो बीज से ही स्टार्ट होता है ना। तो अभी जैसे अगर आप, हम जो अभी जो मैंगो का सीजन था, तो मैंगो की बीज, अभी आम की बीज हमने देखी है, सबने देखी आम की बीज कैसे होती है। जब अब खाली वो बीज लोगे, कितनी कितनी काली सी होती है, कैसी होती है। आपको आपको लगता है क्या ये इस बीज से इतना बढ़िया अल्फांसो मैंगो आएगा, इतना बढ़िया स्वादिष्ट मैंगो निकलेगा इस बीज से? नहीं लगता है ना किसी को। कि क्यों, बीज तो इतनी छोटी सी होती है, कैसी होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो जब बीज हम हाथ में पकड़ते हैं, हमको नहीं लगता कि इससे क्या इतना इतना पोटेंशियल है इस बीज में, कि इतना बढ़िया फ्रूट मिलेगा, इतना जूसी, उसका आमरस भी बनेगा, उसका हम खाएंगे और इतना स्वादिष्ट रहेगा। तो बट जब वो बीज जब हम बोते हैं, जब उसको हम सींचते हैं, उसको प्रॉपर मट्टी में, उसको सॉइल में प्रॉपर उसको उपजाते हैं, उसको पानी डालते हैं, सूरज की रोशनी उस पर आती है,
धीरे धीरे फिर वो बनता ऐसा प्रॉपर फ्रूट बनता है या प्रॉपर टमेटो बनता है, प्रॉपर वो बनता है। तो बट हमें वैसे ही हमको भी अपने आप के सोचना है। अभी हमको लग रहा है कि चेंज करना बहुत मुश्किल है, ये इतना इजी थोड़ी है, सिर्फ एफर्मेशन कर लिया, फीलिंग कर लिया, चेंज हो गया। ऐसे हमको ये लगता है इतना इजी नहीं है। तो हम वो सोचें, वो बीज को सोचें। हम जो फल सब्जी सब खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वो भी तो बीज से ही आ रहे हैं। तो वो हम बीज का सोचें, वो हमें कैसे अभी स्वादिष्ट फल मिल रहे हैं, सब्जी मिल रही है, सब कुछ हमें मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? वो नेचर से मिल रहा है हमें। कैसे? बीज के माध्यम से। वो बीज फार्मर जो है अच्छे बीज बोता है, अच्छी तरह देखभाल करता है, पूरा पानी देता है। अभी कोई कीड़े मकोड़े आते हैं, उनसे उनको छांटता है, उनको दूर करता है, कांटों को दूर करता है, पानी देता है, सूरज की रोशनी अच्छी आती है, तब जाके वो फल सब्जी उगती है और वो हमें मिलती है, राइट? तो वैसे ही हमें भी अपने आप को सोचना है, हम हमारे माइंड में, हम हमारे दिमाग में क्या बीज बो रहे हैं। इट इज इतना ही चीज चाहिए कि हम छोटा सा एक अच्छा बीज बोएं और उसको फिर अच्छी तरह उसको हम केयर करें। तो वो बीज क्या है? दैट इज द सीड ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन हम दे अपने आप को। छोटी सी चीज है, जस्ट स्टार्ट विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, एवरीथिंग इज गुड इन माई वर्ल्ड, आई एम परफेक्ट, आई एम डिवाइन, आई एम इटर्नल, आई एम, ऐसे बोलते रहे, आई एम ऐसे बोलते रहे। तो ये सीड्स, ये हम बीज बो रहे हैं हमारे दिमाग में, और जैसे वो बीज बो रहे हैं और वैसा हम पॉजिटिव थॉट्स हम देते रहेंगे अपने दिमाग में, तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड पूरा एक्सपैंड हो जाएगा एंड वी विल बी टोटली चेंज्ड, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें यही सोचें कि हमारा जो माइंड है, इट इज लाइक अ गार्डन। तो ये फील करें। अभी आई थिंक अभी अगर 2 मिनट है तो हम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ये फील करें। लेट्स गेट इनटू दैट फीलिंग। जैसे वो फीलिंग आएगा ना, तो वी विल रियली फील, क्या बोलते हैं, हम पूरा बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। लेट्स फील दैट। सो आंख बंद करके लेट्स फील कि हमारा माइंड जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो गार्डन भी ऐसा ब्यूटीफुल जैसे इट्स लाइक अ वैली ऑफ फ्लावर्स। आप कोई लोग गए होंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स एक हिमालय पर्वत में एक सुंदर सी वैली है, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया दुनिया के सारे बढ़िया टाइप के डिफरेंट टाइप के फूल हैं। तो आप यही सोचे, मेरे माइंड में मैं वो वैली ऑफ फ्लावर्स बना रहा हूँ। सो आई एम मेकिंग द वैली ऑफ फ्लावर्स। उसमें तरह तरह के फूल है, उसमें ऑर्किड्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल एंड वाइट फूल है, उसमें सनफ्लावर है, उसमें तरह तरह के कलरफुल येलो, वाइट, रेड रोज हैं। सब डिफरेंट टाइप के फूल हैं जो खुशबू फैला रहे हैं। इट इज, माई माइंड इज लाइक द वैली ऑफ फ्लावर्स। जैसे कोई भी इस वैली में आता है, उसको खुशबू मिल रही है, उसको प्योरिटी मिल रही है, उसको शुद्ध हवा मिल रही है, कुछ भी नेगेटिविटी कहीं पे भी नहीं है। इट इज प्योर पॉजिटिविटी, प्योर एनर्जी जो चारों तरफ मिल रही है, खुशबू ही खुशबू चारों तरफ। और इतना बढ़िया बगीचा है कि तरह तरह की तितलियां आ रही हैं, different types of butterflies are coming and sitting on the beautiful flowers. There is the green butterfly, there is yellow butterfly, purple butterflies. Beautiful butterflies are coming. They are really enjoying sitting on the different colorful beautiful flowers. It is so wonderful, friends. It is so wonderful. It is so real. Anyone who is coming into this garden is really getting mesmerized. जो भी इस गार्डन में आ रहा है, उसको इतनी
ऊर्जा मिल रही है कि बता नहीं सकते। वो इतना खुश हो रहा है, जैसे ही गार्डन में आ रहा है इतना खुश हो रहा है, उसे इतनी बढ़िया खुशबू, शुद्ध हवा मिल रही है, सब तरफ प्योरिटी ही प्योरिटी मिल रही है उसको, शुद्धता, शुद्ध विचार। इस गार्डन में जैसे हम चल रहे हैं, बच्चे भी गार्डन में दौड़ रहे हैं, फूलों की तरह वो भी अपनी अपनी खुशबू फैला रहे हैं चारों तरफ। इस गार्डन में कोई आधे अभी कांटे भी हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, वो भी हम उनको जस्ट उठा के दूर फेंक रहे हैं। हमें कांटों की कोई जरूरत नहीं है। इतने फूल, इतने बढ़िया बढ़िया शुद्ध माहौल है, हमें जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे कांटे आ रहे हैं दूर फेंक रहे हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसे दूर कर, लेट गो, लेट गो, लेट गो। जस्ट रिलैक्स in the beauty, just enjoy the beauty. It is so beautiful, the valley of flowers. जो भी छोटा मोटा कांटा है उसे दूर करके और नए फ्लावर्स और नई खुशबू फैला रहे हैं, बहुत ही और नई नई ऊर्जा ला रहे हैं, और नए नए कलरफुल रंग बिरंगे फ्लावर्स और हम डाल रहे हैं, और ऊर्जा चारों तरफ। फील करिए, फील करिए, आपका माइंड इज द वैली ऑफ फ्लावर्स। फील द ब्यूटी ऑफ योर माइंड। जो भी आ रहा है उसको अच्छी तरह बात करिए उसके साथ, उसको एनर्जी दीजिए। वो भी वैली ऑफ फ्लावर में आके उसकी भी सब नेगेटिविटी सब दूर हो रही है, सब दूर हो रही है। वो इतना प्योर हो रहा है कि वो भी शुद्धता से और शुद्ध विचार से बात कर रहा है, वो भी अच्छा बात कर रहा है। जो भी आ रहा है वो इस वैली में पूरी तरह घुल गया है, और चारों तरफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, लव, लव, सिर्फ लव है चारों तरफ। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, कैसी भी कमियां हो, किसमें भी, हमारे माइंड में सिर्फ लव है। हम सिर्फ यही जान रहे हैं, हम लव ले रहे हैं और लव दे रहे हैं, सिर्फ लव ही लव चारों तरफ। सिर्फ सकारात्मकता सब जगह, पॉजिटिविटी, सकारात्मक सब जगह पॉजिटिविटी का माहौल है। फील करिए फ्रेंड्स, जस्ट रिलैक्स, enjoy the valley of flowers, the positivity, the love. हमारे मूल तत्व से जुड़िए, हम हमारे हृदय से जुड़िए। We are love, we are love beings. Love yourself, accept yourself, approve yourself. धीरे धीरे आ जाए, हमारे वैली ऑफ फ्लावर्स हमारे माइंड में बन गया है। पूरा वैली, खुशनुमा वैली बन गई है
हमारा माइंड इज लाइक अ खुशनुमा वैली. सो कम बैक एंड 5, 4, 3, 2, 1. हाथों को मिलाते हुए, आंखों पे हाथ फेरते हुए आ जाए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोहन जी, वंडरफुल. आपने हमें बहुत ही अच्छे जगह घुमाकर वापस ले आए, एकदम फूलों की दुनिया से. आने का ही मन नहीं हो रहा था. सच अ वंडरफुल, बहुत ही अच्छा. थैंक यू सो मच. किसी को कुछ शेयर करना हो, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज. थोड़ा 1-2 मिनट दे देते हैं. I think everybody has no questions. यस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया रोहन जी ने. इतने अच्छे से समझाया कि वाकई में सारे डाउट्स क्लियर हो गए. और लास्ट में जो एक्सरसाइज कराया उसमें तो बहुत ही मजा आ गया. और बहुत सिंपल वे से मतलब माइंड में सारी चीजें उतरती हैं. यस, जैसा बताते हैं रोहन जी, काफी मतलब अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाती है कि चीजें कैसे लेना है. थैंक यू सो मच रोहन जी. थैंक यू. हम आगे एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये एक मिरर वर्क है. अभी समय कितना है? 5 मिनट. यस, हाँ. तो जैसे हमने इससे पहले जो मिरर वर्क किया कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ. तो इसमें अभी ये बता रहे हैं लुई है कि कितनी बार हमें संशय आता है, हम अपने आप को डाउट करते हैं कितनी बार कि मैं ऐसा हो सकता हूँ क्या, या मैं ऐसी हो सकती हूँ, मैं तो इतना नेगेटिव हूँ, या मैं इतनी नेगेटिव हूँ, मैं ऐसी हो सकती हूँ क्या. कितनी बार हम डाउट करते हैं अपने आप को कि हमें लगता है नो आई डोंट डिजर्व. हमें लगता है कि आई डोंट डिजर्व लव. हम अपने आप से बोलते हैं. जब अगर बोला गया बोलो लव योर सेल्फ, तो हमें संशय आता है, क्या मैं डिजर्व करती हूँ? नो आई डोंट लव. अपना सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ यू कैन लव योर सेल्फ, इतना तेरे में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं, और हाउ यू कैन लव योर सेल्फ. हम खुद अपने आप में हमको फील करते हैं हम ये कि वी डोंट डिजर्व दिस. अभी अगर हमें कुछ नया जॉब चाहिए होता है, हम खुद बोलते हैं अपने आप को नो यार, पॉसिबल नहीं है नया जॉब मिलना, पॉसिबल नहीं है. क्यों? आई डोंट डिजर्व. मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, वो दूसरों को देखो वो कितने अच्छे हैं, मेरे में इतनी कमियां हैं, मेरे को नहीं मिल सकती. जब हम अपने आप को डिमीन कर रहे हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और हमें ये फीलिंग डाल रहे हैं कि आई डोंट डिजर्व, तो फिर कैसे होगा? तो वो कैसे हम चेंज करेंगे अपने आप को? वो एनवायरनमेंट कैसे बनेगा जब हम ही अपने आप को डाउट कर रहे हैं और हम ही ये फील कर रहे हैं कि वी डोंट डिजर्व इट. तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को वो एक्सेप्ट करें, वो फील करें, यस आई डिजर्व इट. अभी कितने हैं जो who want to have a relationship in life, who want love in their life, but they feel no, अभी तक लव नहीं मिला, अभी तक रिलेशनशिप नहीं डेवलप हुआ, मे बी बिकॉज मेरे में कुछ कमी है, मे बी आई डोंट डिजर्व, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में वो प्रॉब्लम है. तो हम अपने आप को नेगेटिव टॉक्स करके फिर हम खुद ही अपना बोलते हैं ना, क्रिकेट में बोलते हैं ना, हम खुद ही हिट विकेट हो जाते हैं. जैसे बॉल खेलने के बजाय हिट विकेट हो गए, खुद ही हमारे थॉट्स हमको हिट विकेट कर देते. तो अगर हम खुद ही हिट विकेट हो गए तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी? हम तो पहले ही गिव अप कर दिया. तो ये एफर्मेशन बोले, आई डिजर्व टू हैव लव इन माई लाइफ एंड आई एक्सेप्ट इट नाउ. तो जिसको लव चाहिए, जिसको रिलेशनशिप चाहिए, बोलिए आई डिजर्व टू हैव लव इन माई लाइफ एंड आई एक्सेप्ट इट नाउ. तो
we are ready to change and we will see the change in ourselves. So जो बीमार है, जिनको लगता है मैं कोई ना कोई कारण से बीमारी होता रहता हूँ या होती रहती हूँ, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी दर्द है, कभी इधर है, कभी सिर दर्द, कभी पैर दर्द, जो अपने आप को ऐसे टॉक्स में उलझाए रखते हैं, तो उनके लिए ये अफर्मेशन है कि आई डिजर्व टू बी हेल्दी, आई डिजर्व टू बी हेल्दी एंड आई एक्सेप्ट इट नाउ. स्वीकार करो, यस आई डिजर्व टू बी हेल्दी, आई एक्सेप्ट इट. तभी हमारे भीतर चेंज आएगा. नहीं तो अगर हम पहले ही हम इतना सोच के बैठे हैं, तो कैसे हम अपने आप को चेंज करेंगे? तो ये फ्रेंड्स, ये अफर्मेशन है, तो बोलिए. ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है यही. आपके मन में जो भी आप रेजिस्टेंस है, आप जो भी रेजिस्ट कर रहे हो, जो भी ब्लॉक है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आप रिलीज करें उसको. आप बोले आई डिजर्व अ हेल्दी लाइफ, आई डिजर्व very good friends, I deserve very good relationships, I deserve that everything is good around me, I deserve a good job, I deserve a good lifestyle, I deserve all the best in life. बोले अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए. हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, फिर हम उसी थॉट्स में, उसी उधेड़-बुन में रहते हैं, फिर हम आगे नहीं आ पाते. सो बोलिए आई डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ. चैट में डालिए फ्रेंड्स, जो भी आपके मन में जो भी ब्लॉक्स हैं, जिसको आप दूर करना चाह रहे हो, बोलिए आई डिजर्व एंड पुट इन द चैट सो दैट यू कैन रिलीज इट. एंड जैसे आप बोलोगे, वो ऑटोमेटिक फिर आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, जितना आप बोलोगे. यस, वेरी गुड पवन जी. आई डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ. तो कितने लोग हैं अभी, क्योंकि इतना नेगेटिविटी है ओवर द टाइम, पास्ट लाइफ का नेगेटिविटी है, पुराने जन्मों का नेगेटिविटी है, पुराने जन्मों के थॉट्स है, इस जन्म का नेगेटिविटी है, इस जन्म के थॉट्स है, जिसकी वजह से हम सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज. अगर हम बोले आई डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ, सबकॉन्शियस बोलेगा क्या? तो हमको ये चेंज करना है. सबकॉन्शियस बोलेगा नहीं, अभी तो आप तो यही बोलते आए हो कि मेरा कुछ भी ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, वो दूसरों का इतना बढ़िया है, मेरा ऐसा है. सबकॉन्शियस को वही फीड करते आए हैं, तो सबकॉन्शियस कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये अफर्मेशंस आप बोलिए, रेगुलरली बोलिए. आई डिजर्व टू बी हेल्दी, आई डिजर्व टू हैव लव इन माय लाइफ, आई एक्सेप्ट इट नाउ. जैसा आप बोलोगे, सबकॉन्शियस चेंज होता जाएगा. Yes, very nice, Jyoti ji. I deserve love and best in my life. Very nice, Sanjana ji. I am worthy of love. Everything is good in my life. Rachna ji, yes. तो इसमें अभी एक ध्यान रखना है कि कोई लोग अभी जो नहीं बोल पा रहे हैं, तो जिनमें रेजिस्टेंस आ रहा है, ये नहीं बोल पा रहे हैं, समहाउ दिल से नहीं आ रही है बात, तो उनके लिए क्या करना है? ऐसा कोई है जिनके मन में ऐसा रेजिस्टेंस आ रहा है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, ये चीजें नहीं डिजर्व करते, वो उनको ऐसा लग रहा है आई डोंट डिजर्व, मैंने तो कुछ किया ही नहीं जब से पैदा हुआ हूं, तो व्हाई डू आई डिजर्व दिस, आई डोंट डिजर्व. ऐसा भी जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, वो ऐसा भी सोचते हैं. तो इसमें भी हमको ध्यान देना है, इसके लिए भी सॉल्यूशन है. कोई लोग अगर जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो जिनके अंदर से ये नहीं भाव आ रहा कि आई डिजर्व, तो उनको ये करना है कि रिलीज करें. ये एफर्मेशन बोले कि आई रिलीज दैट पैटर्न इन माय कॉन्शियसनेस दैट इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस. ये एफर्मेशन करें, आई रिलीज दैट पैटर्न in my consciousness that is creating the resistance to my good.
मेरे भले के लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरा जीवन बदलने के लिए जो भी बाधाएं आ रही हैं उन सबको मैं रिलीज करता हूँ। रिलीज, जब हम ऐसा रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर हम चेंज होने लगेंगे एंड वी विल स्टार्ट टू डिजर्व। सो ऐसा बोले, जो जिनके भी मन से या दिल से ऐसा भाव नहीं आ रहा तो उनको ये बोलना है, आई रिलीज द पैटर्न इन माई कॉन्शियसनेस that is creating resistance to my good, and I deserve to love myself, I deserve the best in life. So I deserve बोलने से पहले रिलीज करिए। अगर आप के मन में वो फीलिंग नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है यू डोंट डिजर्व, तो पहले वो थॉट पैटर्न निकालिए। सो बोलिए, आई रिलीज माई सेल्फ, आई रिलीज दैट पैटर्न विच इज क्रिएटिंग द रेजिस्टेंस एंड आई डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ। तो इससे फिर हम we will then get rid of this and we will start to see the positive thing, the changes in our lives. तो लुई ने इस चैप्टर में ये भी बहुत जरूरी चीज बोली है कि अबाउट होलिस्टिक लिविंग। सो होलिस्टिक लिविंग और होलिस्टिक अप्रोच, अभी जैसे हम भी सुनते हैं, हम पीएमसी से जुड़े हुए हैं तो हम भी ये डेली हम स्वाध्याय में ये समझते हैं, सीखते हैं कि वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर माइंड, वी आर स्पिरिट। सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस। हमें प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सो ये तीनों का चीज में बैलेंस होगा तभी वी विल बी वेल, तभी वी विल बी हील्ड होलिस्टिकली एंड तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। इट हैज टू बी अ बैलेंस। अब अगर हम पूरा बॉडी पे फोकस करें, माइंड पे और स्पिरिट पे ना फोकस करें, तो उससे हमारे जीवन में बदलाव नहीं आने वाले, उससे हमें वो जो हमें जीवन में चाहिए वो नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर हम सिर्फ माइंड पे ध्यान दें, बॉडी और स्पिरिट पे नहीं ध्यान दें, तभी हम अस्त व्यस्त रहेंगे और हम क्या बोलते हैं, बैलेंस नहीं रहेगा। इन तीनों चीजों पे ध्यान दें, हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे स्पिरिट पे ध्यान दे, तभी प्रॉपर बैलेंस होगा और तभी वी विल बी प्रॉपर हेल्थी एंड वी विल लिव लाइफ द वे वी वांट एज पर आवर प्लान। तो इसमें लुई ने बोला है कि अभी जैसे बॉडी है, तो बॉडी के लिए क्या करना चाहिए हमें, बॉडी में हम क्या दे रहे हैं, बॉडी में हम खा रहे हैं, सो वी शुड फोकस ऑन गुड फूड। सो जैसे हम भी सीखते हैं प्राणा रिच फूड, फोकस ऑन गुड फूड। हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो उसी हिसाब से बॉडी भी नरिश रहेगी, बॉडी अच्छी रहेगी। और क्या चाहिए बॉडी के लिए, एक्सरसाइज चाहिए, राइट। सो डू द राइट एक्सरसाइज, योगा करें अपना, और साथ में अपना कोई हॉबीज भी बनाएं। सो अगर हमें गुड बॉडी चाहिए तो हॉबी भी होनी चाहिए, जैसे डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, आर्ट्स हो गया। तो अच्छी हॉबी भी हम कल्टीवेट करके हमारी बॉडी भी अच्छी बनी रहेगी एंड दिस इज वेरी एसेंशियल। यस, सो बॉडी का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो बॉडी के लिए हमको ये फोकस करना है, अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज एंड हॉबीज। तो माइंड के लिए हमको क्या फोकस करना है, ये सब चीजों पे हम फोकस करेंगे तभी हमारा होलिस्टिक बैलेंस रहेगा। हम एफर्मेशन जो बोले हैं और जो फील कर रहे हैं, उससे तो हमारा माइंड और थिंकिंग कॉन्शियसनेस तो चेंज होगा ही, बट साथ में हमारी फिजिकल बॉडी भी तो सपोर्ट करनी चाहिए। साथ में हमारा spiritually we must be inclined, then only we will be understanding life and living life. So माइंड के लिए क्या, माइंड के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब हम शांत होते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं with the proper posture, when we get rid of all the thoughts, that's what is helping grow the mind, helping in the peace of mind. Positive affirmations। और माइंड के लिए क्या चाहिए, माइंड के बैलेंस के लिए हमें विजुअलाइजेशन चाहिए, प्रॉपर विजुअलाइजेशन। हम होता है ना, जैसे पिक्चर के आम चला रहे हैं हमारे भीतर, हम अच्छी पिक्चर चलाएंगे, माइंड भी अच्छा रहेगा, बॉडी भी अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअली भी हम अच्छे रहेंगे। तो हम वी शुड प्ले दोज टाइप ऑफ पिक्चर्स, those type of scenes, those type of movies which help grow the mind, nurture the mind, cultivate the mind,
तो हम वैसा विजुअलाइजेशन करें, अच्छा सोचे कि अच्छा हो रहा है, ये नहीं सोचे आज ये हो जाएगा, मैं उधर जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, आज डांट पड़ेगी, आज वो पड़ेगी, ऐसा ना सोचे, पॉजिटिव सोचे, बहुत अच्छा होगा, सब अप्रिशिएट करेंगे, सब अच्छा बोलेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा, ऐसा हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस दें माइंड को, तो उससे माइंड ग्रो होगा, माइंड में सकारात्मक भाव आएंगे। फिर और भी चीजें हैं, जैसे तो ये बताती हैं कि अगर हमें अपना जानना है अपने आप को कि माइंड में क्या रेजिस्टेंस है, पिछले जन्म से आ रहा है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें हम पास्ट लाइफ में जाते हैं और जो भी माइंड के पैटर्न्स है उसको जानते हैं, समझते हैं और रिलीज करते हैं। या फिर देन कम्स टू स्पिरिट। तो वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, इसमें किसी को कोई डाउट है? वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, राइट? हम इतना जो स्वाध्याय कर रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, उसके हिसाब से हम सब एक्सपीरियंस ले रहे हैं। दिस इज ऑल एक्सपीरियंस, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है जिससे हम धरती पे आए हैं, हम सीखने आए हैं, और जब टाइम हो जाएगा हम we'll go back to our spiritual journey will continue, just the physical body will go but the journey will continue. So spirituality में हमको और अगर आगे बढ़ना है, हमें और गहरा जाना है स्पिरिचुअलिटी में, तो हमें क्या करना है? उसके लिए मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन में, जब when we connect with our higher self, हम जब ध्यान में बैठते हैं, हम कनेक्ट होते हैं ना हमारे हायर सेल्फ से, हमारे पूर्णत्व से हम कनेक्ट होते हैं। तो मेडिटेशन में हम वैसा फोकस करते हैं कि हम जाने हम कौन है, हु आर वी, हम क्यों आए हैं इस धरती पे। तो मेडिटेशन के द्वारा हम सबको वो आंसर मिलता है, हम कौन है, क्या है, हमको क्या सीखना है, क्या समझना है। सो मेडिटेशन से वी बिकम मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, मोर स्पिरिचुअली अलाइंड। और क्या चीजें हैं जिससे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है? सो लुई हे ने बताया कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये चीजें बहुत हेल्प करी हैं, दैट इज प्रैक्टिसिंग अनफॉरगिवनेस। किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, जाने दो, फॉरगिव, फॉरगिव करो उनको। प्रैक्टिसिंग अनकंडीशनल लव, सॉरी मैंने अनफॉरगिवनेस बोला, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। सो फॉरगिव करो, जो भी है, जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, forgive yourself, forgive others. This is making you more inclined to spirituality. This is your developing your spiritual feelings, practicing unconditional love. So लुई ने बताया कि उनका भी spirituality कैसे आगे बढ़ा और उनके वो spiritual और कैसे हुई। It is through practicing unconditional love. जो भी आ रहा है अनकंडीशनल प्रेम करें, कैसा भी है, कोई कैसा भी सिचुएशन का है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी हो, लव एवरीवन अनकंडीशनली, लव योरसेल्फ, लव अदर्स। सो दिस इज आल्सो हेल्पिंग इन द स्पिरिचुअल जर्नी। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्वाध्याय, अभी हम सब जुड़े हैं, हम स्वाध्याय के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाध्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, अगर हमें और अपने आप को जानना है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। सो स्वाध्याय जितना हो सके हम स्वाध्याय से जुड़े रहें, बुक्स पढ़ें, which will help to us to understand ourselves better, and service for humanity. So जितना हम सर्विस कर रहे हैं, we are sort of helping, we are further growing in our spiritual journey. So हम आते हैं सर्विस के लिए, सीखने, सिखाने। तो जितना हम सिखाएंगे, जितना हम सर्विस करेंगे, तो उतना और हम आगे स्पिरिचुअल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, एवोल्यूशन होता जाएगा। We'll start to get ready for next level of spiritual learning. तो ये तीनों चीजों का हमें ध्यान देना है कि सिर्फ मन में ना हम रहें, we must also focus on body, spirit, and try to balance all three aspects, the body, mind, and spirit, so that we live holistically and we experience true wellness. जो wellness बोलते हैं, तो that wellness is a balance of these three things. So friends, कुछ क्वेश्चन वगैरह किसको? थैंक यू रोहन जी, बहुत ही अच्छा पीपीटी आपने शेयर किया और काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। Thank you, Rohan. It was really nice. Thank you. Thank you, Sanjana ji. Thank you, Rohan ji.
थैंक यू पवन जी, थैंक यू। थैंक यू रोहन जी, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो रचना जी। आज आपका है ना शाम को? हाँ मेरा ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आप भी करते हो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यही था चैप्टर 8। तो किसी को और कुछ शेयर करना है, सो आई होप हम यही हम एक्सरसाइज करें कि आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। 1 महीने तक ये हम एक्सरसाइज करें और साथ में ये एफर्मेशंस बोलते रहें एंड स्टार्ट टू फील। जितना हम फील करेंगे वो हमारी लाइफ चेंज होती जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फीलिंग एंड डूइंग द पॉजिटिव एफर्मेशंस। एंड रोहन जी एक बार सबको खड़ा करवा दीजिए और सब खड़े होकर बोलें ऑल इज वेल। खड़े होकर, बैठे बैठे नहीं बोलना। जो भी अपने कैमरा ऑन है खड़े होइए और खड़े होकर सबसे बुलाइए कि ऑल इज वेल इन माय लाइफ। चलिए शुरुआत आपसे करते रोहन जी, आप खड़े होइए और सब खड़े हो जाइए, खड़े होकर और हाथ खोल के ऐसे खुले हाथ करके ऑल इज वेल इन माय लाइफ। All is well in my life. All is well in my life. All is well in my life. All is well in my All is life. well in my life. All is well in my life. in my life. Wonderful, wonderful. All is perfect in my Thank life. you, Thank you, thank you. thank you, thank you. तो मीटिंग लीव कर एंड करूँ अब? किसी को हाँ टाइम ओवर हो चुका जी, है। टाइम थोड़ा time हो एक्सपीड गया। हो गया। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, thank you to all Thank you, masters. thank you. Thank you Thank so you. much. रोहन जी आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, इसके लिए एक बार फिर से आपको Very धन्यवाद nice कहती session. हूँ। Thank you, Rohan. और सभी Thank you पार्टिसिपेंट once again. Thank you all. सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत Thank बहुत you all. धन्यवाद Thank कहती you all हूँ कि masters. सब लोग Thank you. सुने। थैंक यू एवरीवन।